हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगी डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल के HR-17 ड्रॉप्स को। व्यूअर्स, अगर हेपेटाइटिस की किसी भी किस्म को आप सफ़र कर रहे हैं या प्लस कि आपको गॉल स्टोन यानी जिसे हम आम लफ्ज़ों में कह लेते हैं कि पित्ते की पथरी का आपको मसला हो, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो HR-17 ड्रॉप्स को उन प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए, उनसे निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको हेपेटाइटिस की वजह से या फिर गॉल स्टोन यानी कि पित्ते की पथरी की वजह से आपको कॉलिक पेन रहती हो, जिसे हम बाइलरी कॉलिक भी कहते हैं, नॉर्मली ये स्टोन अगर हो गया हो हमारे पित्ते के अंदर तब ये महसूस होती है। तो अगर आपको इस किस्म की तकलीफ़ महसूस हो रही हो या आपका जो जिगर है उसका साइज़ बढ़ गया हो और उसकी वजह से जिगर में तकलीफ़ होती हो खाना खा के, या वैसे भी आपसे बैठा ना जाता हो, जिगर पे वज़न महसूस होता हो, भारीपन महसूस होता हो, और जिगर या पित्ते की ख़राबी की वजह से बाज़ औक़ात देखने में आता है कि पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल, इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए हेपेटाइटिस के जब आप सफ़र कर रहे हो उसके दौरान, या फिर गॉल स्टोन के दरमियान, या इसके ही अलावा अगर आपकी भूख मिट गई हो, भूख ना लगती हो पथरी की वजह से, या जिगर की ख़राबी की वजह से, या हेपेटाइटिस है आपको किसी भी किस्म का, उसकी वजह से आपकी भूख मिट गई है और आपको कुछ भी खाते हैं तो आपको खाना उसकी वजह से सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा, दर्द शुरू हो जाता है खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको जिगर में या पित्ते वाली जगह पर। तो इस तरह की तमाम सूरत हाल में HR-17 ड्रॉप्स बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, HR-17 ड्रॉप्स के फार्मूले में कुछ ऐसी मेडिसिन ऐड की गई हैं जो बहुत सारे सिम्टम्स को शो करती है। हर पेशेंट में लाजमी नहीं होता कि सेम ही सिम्टम्स देखने में आए। तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी कि इस फार्मूले में जो मेडिसिन ऐड की गई हैं वो किस किस मेडिसिन के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन है कार्डस। अगर आपके जो स्टमक है उसके लेफ़्ट साइड पर, स्टमक के आसपास जो लेफ़्ट साइड है, अगर उसके ऊपर पेन होती है, या स्प्लीन यानी कि स्प्लीन या फिर गॉल स्टोन यानी कि हमारे अगर पित्ता है, पित्ते के अंदर पथरी है, उसके आसपास आपको, पित्ते के आसपास आपको अगर दर्द होता है, आपका जिगर बढ़ गया है, उसमें आपको अगर दर्द रहता है, जिगर का साइज़ बढ़ने की वजह से भारीपन जिगर के पास महसूस होता है, तो गार्डस उसमें हेल्पफुल है। ख़ास तौर पर जिगर की जो लेफ़्ट लोब यानी जो बाएं हाथ की तरफ यानी स्टमक के थोड़ा सा पास अगर आपको उस साइड पे पेन है तो कार्डस ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा पेन है उनमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्लस ये कि अगर आपको दर्द बहुत रहता हो जिगर की ख़राबी की वजह से, जिगर में या पित्ते में पथरी की वजह से, तो और उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो चिपचिपी सी हो जाए, स्किन में आपकी चिपचिपाहट आ जाए, साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बहुत डिफ़िकल्टी हो स्टूल्स को पास करने में, या फिर आपको कभी ऐसा हो रहा हो कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही हो और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो तो आपको डायरिया हो रहा हो, और डायरिया ठीक हो तो फिर वापस कॉन्स्टिपेशन हो जाए। अक्सर पित्ते की पथरी के पेशेंट में या हेपेटाइटिस के पेशेंट में ये सूरत हाल भी देखने में आती है। तो जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम सामने आती है तो उनके लिए कार्डस इफ़ेक्टिव है। प्लस ये कि अगर इन सब सूरत हाल के साथ गॉल ब्लैडर में भी स्वेलिंग आ गई है तो उसमें भी जो कार्डस है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, लिवर में का इशू हो, लार्जमेंट का जॉइंटिस हो आपको, या गॉल स्टोन, और उनमें ये सिम्टम्स आए तो उसमें कार्डस बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन इन्होंने ऐड की है चैलिडोनियम। दोस्तों, अगर आपको जॉइंटिस हो गई हो, हेपेटाइटिस हो गया हो, हेपेटाइटिस की वजह से आपको जॉइंटिस हो गई हो, या फिर जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें इशू आ जाए तो चैलिडोनियम तब बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर कॉलिक पेन हो रही हो, गॉल कॉलिक, उसमें भी चैलिडोनियम बहुत इफ़ेक्टिव है।
प्लस इसमें ये आ जाएगा कि अगर आपका जो लिवर है उसका साइज़ इनलार्ज हुआ है और उसके साथ गॉल स्टोन भी यानी पित्ते की पत्ती भी हो गई है, दोनों सूरत हाल सेम टाइम में आ गई है, तो चैलिडोनियम बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है कॉलीसैंथिस। दोस्तों अगर आपके पेट में ऐसी तकलीफ़ हो रही हो कि आपको ऐसा लगे जैसे अंदर के जो अज़ा है हमारे वो कट रहे हो, इस तरह की पेन हो, ऐसी सेंसेशन हो रही हो, आपको ऐसे क्रैम्प्स उठ रहे हो पेट के अंदर जिगर की ख़राबी की वजह से या गॉल स्टोन की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से, तो कॉलीसैंथिस ऐसी पेन को रिकवर करके इन तमाम कंडीशंस वो जो आप सफ़र कर रहे हैं उनसे रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों अगर आपका एब्डोमेन ब्लोटेड हो यानी कि फूला हुआ हो आपका जो पेट है, उसके साथ साथ आपको पेट में तकलीफ़ भी रह रही हो, ख़ास तौर पर ऊपर वाली जो लेफ़्ट साइड का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें ज़्यादा पेन हो रही हो, हेपेटाइटिस से आप सफ़र कर रहे हो और पेन ज़्यादा शदीद जो है वो लेफ़्ट साइड पे ही हो, राइट साइड पे पेन बिल्कुल ना हो, तो उसमें लाइकोपोडियम इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें है नक्स वोमिका। दोस्तों जो हमारे पेट की वॉल्स जिसे हम एब्डोमिनल वॉल्स कहते हैं, अगर उसमें सोरनेस आप सफ़र कर रहे हैं, प्लस ये कि जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें प्रेशर आप महसूस करते हैं, यानी कि कॉलिक पेन जब स्टार्ट होती है, आपको कॉलिक होता है या आप मरोड़ पड़ रहे हैं पेट में या दर्द हो रहा है, उसके साथ आप महसूस करते हैं कि ऊपर वाली साइड की तरफ आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, जैसे पेट में कोई चीज़ ऊपर की तरफ दबाव डाल रही है और बार बार जो है ना वो स्टूल पास करने की डिज़ायर आपके अंदर बार बार ऐसे महसूस होता है और आप वॉशरूम जाते हैं लेकिन पास नहीं हो पाती, इस तरह की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जॉइंटिस में, हेपेटाइटिस में या गॉल स्टोन में, तो नक्स वोमिका पहले इन तमाम सिम्टम्स को दूर करके फिर आपको अगर गॉल स्टोन का मसला हेपेटाइटिस है फिर उसकी रिकवरी में हेल्प करती है। दोस्तों डोज इसकी आपने लेनी है 15 to 20 ड्रॉप्स आप लेंगे हाफ लकवार्म वाटर में, हाफ ग्लास में, और आप इसे लेंगे दिन में 4 दफ़ा। अगर आपकी जो गॉल स्टोन की हेपेटाइटिस की कंडीशन बहुत सीवियर हो गई है या फिर जो पेन्स है उसमें वो सीवियर हो गई है, यानी अगर स्टोन है उसमें पेन, वो साइड पे बहुत पेन हो रही है, जिगर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो आप इसको 4 टाइम, लाजमी नहीं है कि फिर सिर्फ 4 टाइम मिले, आप इसे हर 3 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी तकलीफ़ में कमी आती जा रही है वैसे वैसे फिर आप वो 3 घंटे का गैप ख़त्म करके आप दिन में सिर्फ 4 दफ़ा इसको लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।